पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने पर साधक के सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण में हनुमंत उपासना करने वाले साधक को जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, क्योंकि उस पर शिव संग हनुमंत कृपा भी बरसती है। केवल सच्चे हनुमान भक्त ही देखिए इस वीडियो को। 24 घंटों में आप खुद देखेंगे चमत्कार, आपकी हर परेशानी होगी खत्म। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान हनुमान जी की एक ऐसी कथा और एक ऐसे चमत्कार के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिससे जो भी भक्त सुनता है उसके कष्ट भगवान हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को जिस भी व्यक्ति ने सच्चे दिल से सुना है और पूरा अंत तक सुना है, उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और परेशानियां स्वयं भगवान हनुमान जी 24 घंटों के अंदर खत्म करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का अनादर न हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, ऋषिनगर में रामदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी मिथिला के साथ रहता था। रामदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी रामदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन रामदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित और परेशान रहता था। रामदत्त और उसकी पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। दोनों पति पत्नी को विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण रामदत्त बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद रामदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी मिथिला घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधिवत करने लगे। कुछ दिनों के बाद मिथिला ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन मिथिला हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक मिथिला भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को मिथिला ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण मिथिला बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसी सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठ पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल मिथिला ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से मिथिला ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। इस शिशु ने मंगलवार के दिन ही जन्म लिया और मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद मिथिला का पति रामदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो मिथिला से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? मिथिला ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा उसे सुना दी। लेकिन रामदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह विचार आ गया कि मिथिला ने उसके साथ विश्वासघात किया है। मिथिला ने उसे धोखा दिया है और अपने पापों को छिपाने के लिए मिथिला उससे झूठ बोल रही है। रामदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई
एक दिन रामदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। रामदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। रामदत्त ने इतना कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। यह दृश्य देखकर रामदत्त हैरान हो गया। रामदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान था। उसी रात हनुमान जी ने रामदत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों की मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को गलत क्यों समझते हो? अपनी पत्नी के बारे में मन में बुरे विचार क्यों रखते हो? उसी समय रामदत्त ने मिथिला को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन भी किए और सारी कहानी सुनाई। रामदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर उसे बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधि व्रत करने से रामदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री और पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी हनुमान जी की कृपा से और उसके परिवार के शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह हमेशा अमर रहेंगे और उनकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। और दोस्तों, हनुमान जी इसी वजह से आज भी इसी धरती पर मौजूद है और जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान श्री हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसकी बात जरूर सुनते हैं। हनुमान जी के भक्त की पूजा कभी भी विफल नहीं जाती, हमेशा सफल होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी बेहद जल्दी प्रसन्न होकर जल्दी से उसकी सभी समस्या खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आप बहुत समय से उस समस्या से परेशान चल रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करें और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी करें और हनुमान जी की व्रत कथा भी अवश्य सुनें। साथ ही साथ हनुमान जी को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। तुम्हारे देखते ही देखते आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की मंगलवार के दिन की व्रत कथा। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यह कथा आप सिर्फ मंगलवार के दिन ही सुने, आप इसे हर रोज भी सुन सकते हैं, किसी भी समय सुन सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आपके सामने आए, तो आप इसे अवश्य सुने। दोस्तों, एक बात आपको हम और बताना चाहेंगे, यदि आप किसी संकट में फंस चुके हैं और किसी कारणवश कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी की 12 चमत्कारिक नाम उसी क्षण बोलें और कुछ ही देर में आप खुद देखेंगे कि आपका संकट दूर हो जाएगा, आपकी परेशानी तुरंत दूर होगी। दोस्तों, यह 12 नाम है। एक ओम हनुमान, दूसरा है ओम अंजनी सूत, तीसरा ओम वायुपुत्र, 4 नंबर है ओम महाबल, 5 ओम रामेष्ट, 6 नंबर ओम फाल्गुन सखा, 7 नंबर ओम पिंगाक्ष, 8 नंबर ओम अमित विक्रम, 9 ओम उदित क्रवण, 10 ओम सीता शोक विनाशन, 11 ओम लक्षण प्राणदाता, 12 है ओम 10 ग्रीव दर्पहा। दोस्तों, इन नामों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसलिए किसी कारणवश यदि आप पूरी कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो इन 12 नामों का आप जाप जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।